आइए अब हम थोड़ा सा मेंसुरेशन के संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। सॉलिड्स, जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस शेप में होते हैं, किस तरीके से, तो उनके से रिलेटेड जो फार्मूले हैं, जो तरीके हैं, उनको भी एक बार नजर दौड़ाते हैं। ये सब रिवाइज हो रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो क्यूब, क्यूब ये है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है। ये भी साइड ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। तो यहाँ इसका वॉल्यूम निकालना होता है, तो V इज इक्वल टू ए क्यूब। इसमें देखिए वर्टेक्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी पीछे होता है, मतलब 8 वर्टेक्स होते हैं। साइड्स कितनी होती हैं, एज जहां पर दो सरफेस आकर के मिलते हैं, वो देखिए 1 2 3 4 5 6 4, इधर 4, पीछे 4, 12 एज होती हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बेसिक जानकारियां हैं जो आप बहुत कुछ जान रहे हैं पहले से, हम थोड़ा आगे डिटेल में बताते हैं। अब डायगोनल, जैसे रूम में होता है कि एक रूम में लंबा से लंबा कितना लंबा बांस रखा जा सकता है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायगोनल होता है। यहां से लेकर के इस कोने तक नहीं, इधर वाले तक, मतलब ये बांस यहां से लेकर के यहां तक रखा जाएगा, इसको डायगोनल भी कहते हैं। तो ये इसको निकालने के लिए होता है a√3। ये दो फार्मूले अक्सर इसमें यूज होते हैं। और सरफेस एरिया, सरफेस मतलब ये देखिए सरफेस कितने, एक पीछे साइड में एक, फिर 4 इधर इधर चारों तरफ। तो सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया, ये एक का एरिया निकाल करके 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 सरफेसेस होते हैं, 6a², ये सरफेस एरिया होता है। इसको TSA भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ये हो जाता है सरफेस एरिया। ये 3 फार्मूले ज्यादातर हम इसमें यूज कर पाते हैं, करते हैं। और आगे जैसे हमें मिलता है क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा इसके और उसमें फर्क होता है कि इसमें लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक साइड बढ़ जाती है ऐसे। ये क्यूबाइड मतलब उसमें जैसे ये बराबर होता था तो इसमें बराबर नहीं होता है, सब अलग अलग लेंथ हो जाती है। तो एक को हम लेंथ कहते हैं, एक को ब्रेथ कहते हैं, एक को हाइट कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ये वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इसमें डायगोनल कैसे होता है, D इज इक्वल टू √L² प्लस B² प्लस H² होता है। ये एक फार्मूला हो जाता है। इसमें TSA टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, देखिए यहां अलग अलग फिगर हैं, एक ही फार्मूला नहीं लगता है। तो 2L इंटू B BH प्लस HL। ये हिंदी में तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने बचपन में याद किया था, 2 लाउ चाउ चल, 2LB BH। लेकिन कभी कभी कुछ फार्मूला ऐसा होता है, कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें ओपन हो जाता है, कोई बॉक्स है, कोई रूम है जिसे पेंट करना है, तो फर्श पर तो नहीं किया जाता है, तो 5 ही सरफेस मिलते हैं। तो ऐसे में जब हम 5 सरफेस का लेते हैं तो देखिए डबल हो जाता है, ऊपर का नीचे के बराबर होता है, इधर का इधर के बराबर होता है, इधर भाई ये इसके नीचे, इधर वाला पीछे साइड से, इधर वाला इधर साइड से, तो अपोजिट बराबर होते हैं, इसलिए डबल, एक साइड निकाल करके डबल कर लेते हैं। तो वहां पर हम एक चीज कम कर लेते हैं, जब ओपन होता है, ओपन, जब ओपन कहीं पर हो जाएगा, ओपन बॉक्स है, तो एरिया निकालने के लिए ये LB अकेला रह जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन खुला रह जाएगा। तो LB प्लस 2BH और HL, ये फार्मूला बन करके तैयार होगा। अक्सर क्वेश्चंस में ये चीजें आती हैं और ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी ओपन अगर नाम दे दिया गया तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब और बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, जैसे कोन, कोन आइसक्रीम में कोन नाम सुना है, टोपी लगाई जाती, कैप, कोन।
तो कोन में क्या होता है, नीचे जो बेस होता है वो सर्किल होता है और ऊपर जाकर के ऐसे ये कोन होता है। तो यहाँ पर ये जो सर्किल है उसका रेडियस होता है, ये स्लैंट हाइट होती है, एल से लिखी जाती है, यहां से इसको हम हाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर आकर के आप इसको पाइथागोरस के तरीके से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, जैसे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका यूज करके आप इनमें से कोई एक साइड अगर गायब है, नहीं पता है, तो उसको आप निकाल सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 पाई, पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम। अब जैसे इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसमें दो टाइप के होते हैं, एक कर्व मतलब ऐसे कर्व जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, और एक नीचे का जो प्लेन होता है, इसको ऐड करेंगे तो टोटल निकलेगा। तो कर्व सरफेस एरिया अलग है, क्योंकि टेंट वगैरह बनने में केवल जो टेंट लगता है वो कपड़े का होता है, वो केवल ऊपर लगता है, नीचे नहीं लगता है, तो कर्व निकालने की जरूरत पड़ती है। तो CSA कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये फार्मूला याद रखिए, पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया CSA और प्लस बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, ये बेस हो जाता है। तो CSA में तो ये आप लिख देंगे पाई आर एल, और इसका बेस क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए पाई आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन हो गया, तो एल प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मिलेगा। अब कोन सिलेंडर, उसके बाद सिलेंडर भी एक सॉलिड है, उससे भी रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं। सिलेंडर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें हॉलो सिलेंडर होता है और भी कई चीजें हैं। तो देखिए सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर है, इसमें ये रेडियस है, ये हाइट है। तो यहां पर इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हाइट हो गया, ये आर हो गया रेडियस, ये हो जाता है। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब इसके बाहर बाहर जो एरिया है, जैसे कागज को लपेट करके बनाया जाए तो कितना कागज लगेगा, वो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA 2 पाई आर, ये बेस हो गया, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट होता है इंटू एच, 2 पाई आर है। ये 2 पाई आर क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो सर्किल होता है उसका पेरीमीटर होता है, इसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कागज से मोड़ के बनाया जाता है, तो L इंटू बी कर देते हैं। तो ये आपका है, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में दो ये जो सर्किल होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, ऊपर और नीचे, यानी ये तो रहता ही रहता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एक सर्किल का एरिया है, और इसको डबल कर देते हैं तो 2 हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए इसमें 2 पाई आर कॉमन चल रहा है, 2 पाई आर कॉमन है, तो इसमें बचा h और इसमें बचा r, तो ये जो बना ये TS से बना। टोटल सरफेस एरिया आप निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए इसी में हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो, इसको ध्यान रखना है आपको, खोखला बेलन, खोखला टाइप का, जैसे कुआं बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं ये, और या नीचे भी ऐसे होता है। तो अब इसके बारे में देखिए, जब ये बेल इसके अंदर से निकाल दिया जाता है, हॉलो हो जाता है, तो ये रिंग बनता है, ये रिंग है जो नीचे कुआं टाइप से बन जाता है। तो इसमें हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम देखिए बाहर पूरे का निकाल करके अंदर वाला पोर्शन हटा दें उसमें से, तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए, और हम ये मान लेते हैं यहां से बाहर वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है,
और इंटरनल की स्मॉल आर है, और हाइट दोनों की बराबर होती है। तो हम बाहर आउटर वॉल्यूम निकाल करके इनर वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो बाहर का क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, देखिए ये आर अलग है, ये आर अलग है, ये आउटर है, ये इनर, तो पाई एच कॉमन है, देखिए पाई एच कॉमन जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन करके आएगा। इसको और भी इजी कर सकते हैं, पाई एच आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये सारी मैथमेटिक्स धीरे धीरे करके अलजेब्रा की और सब चीजें यूज होती रहेंगी, तो ये आता रहेगा। ये कैलकुलेशन हो गया, आपका वॉल्यूम निकल गया। अब इसमें सरफेस एरिया, कि ये इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। कर्व सरफेस केवल बाहर का है, कर्व सरफेस भी दो टाइप का है, एक बाहर का एक अंदर का, और नीचे और ऊपर ये सब मिलाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में हमें ज्यादा ध्यान रखना है। कर्व सरफेस जहां निकालना वही फार्मूला लगा करके बाहर और अंदर के निकाल देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल टीएसए जब निकालेंगे, ये आउटर सीएसए प्लस इनर सीएसए और प्लस बोथ रिंग एरिया, मतलब ये जो रिंग है ऊपर और नीचे, इन दोनों को ऐड करेंगे तब निकलेगा ये। तो टोटल सरफेस है। तो यहां पर देखिए हम बाहर का निकालेंगे तो क्या निकला था, अभी इसके पहले अभी हमने बताया जो उसमें क्या था, आउटर का निकालने के लिए 2 पाई आर एच, ये आउटर है, कैपिटल आर होगा, और प्लस इनर का क्या निकलेगा 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस, अब देखिए ये दो हैं तो दो लगा लीजिए, और बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करेंगे तो ये रिंग का एरिया निकल जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये है। अब यहां पर 2 ये कॉमन है और पाई भी कॉमन है, 2 पाई देखिए सब में आ रहा है, तो 2 पाई हम अगर बाहर निकाल लें तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई निकल जा चुका है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला बन करके तैयार होगा, जिसमें हमें टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर निकलेगा। अब देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इतना खोखला करके इतना माल निकाल दिया गया तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। जब भी हम कोई चीज कट कर देते हैं उसमें से कुछ निकालते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम तो कम होता है लेकिन सरफेस एरिया हमेशा बढ़ता है जब चीजें काट के निकाली जाती है। क्योंकि कहीं भी कोई छेद है, ऐसे जैसे कोई दीवार है, दीवार में ऐसे छेद कर दीजिए, फिर ये दीवार थी पहले ये ऐसे था तो ये एरिया निकल जाता, लेकिन अगर इसमें छेद कर दिया, एक कट लगा दिया, तो देखिए ये बढ़ गया लाइन, यहां से फिर अंदर गया, फिर ये से आया, फिर ऐसे आया, बढ़ गया। जब भी कोई चीज काट के निकाल दी जाती है, एक और बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो है स्फेयर।